हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं गूगल एड्स के टॉपिक के। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे, हम लोग को जल्दी से जल्दी ना सही आंसर्स जो हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फाइन, तो इस चीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इस पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस की हम एक सेपरेट ना प्लेलिस्ट ही बना देंगे। मतलब एक तो हम लोग गूगल एड्स को कवर करेंगे, फेसबुक एड्स को कवर कर लेंगे, एसईओ को कवर कर लेंगे और भी बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे। और गूगल एड्स के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सर्च एड्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बना देंगे। डिस्प्ले एड्स के लिए और अलग से वीडियो एक जो है हम लोग बना देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। अभी हम लोग इन सबको कवर करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हम लोग। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लाइक का छोटा सा टारगेट दे देता हूं ताकि मुझे भी मजा आता रहे और मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बना रहे। तो 2000 लाइक्स का टारगेट है। कोशिश करिए, लोगों को शेयर करिए और 2000 लाइक्स जितनी जल्दी पूरे होंगे उतनी जल्दी हम लोग दूसरे जो टॉपिक है उनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज नॉट अ बिडिंग स्ट्रेटजी इन गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं है? मैक्सिमाइज क्लिक्स है, मैक्सिमाइज इंप्रेशन वैल्यू नहीं है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन है, यू आर पेड इन गूगल सर्च एड्स व्हेन कन्वर्जन्स होते हैं तब आप पैसा देते हो, क्लिक्स होते हैं तब आप पैसा देते हो, या टाइम बीतता है तब आप पैसे देते हो, या अकाउंट जब क्रिएट करते हो तब आप पैसे देते हो। क्लिक्स के ऊपर आप पैसा देते हो बेसिकली, इसीलिए हम लोग इसको पीपीसी मॉडल भी कहते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, न्यू नेम ऑफ गूगल एडवर्ड्स। अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं, बट अब इसका नया नाम हो गया है गूगल एड्स। फोर्थ क्वेश्चन, विच बिडिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू हैव अ कन्वर्जन अंडर डिजायर्ड कॉस्ट। एक स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर अगर हम कन्वर्जन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कन्वर्जन है लीड और हम चाहते हैं कि हमें जो लीड है वो 400 रुपए के अंदर मिले, तो हम लोग जो बिडिंग स्ट्रेटजी सेट करते हैं वो होती है हमारी टारगेट सीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। बट उसके लिए पहले से कुछ कन्वर्जन्स हमारे आ चुके होने चाहिए, ठीक है, और इसी रेंज के आसपास जो है वो कन्वर्जन्स आ चुके होने चाहिए, मतलब अकाउंट में डेटा होनी चाहिए। तो उसके बेसिस फर्दर हम लोग टारगेट सीपीए जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, ईसीपीसी स्टैंड्स फॉर इनहांस्ड कॉस्ट पर क्लिक। कहां पर है भाई? ये रहा, इनहांस्ड कॉस्ट पर क्लिक, राइट। और क्वालिटी स्कोर इज एसोसिएटेड विद, क्वालिटी स्कोर किसको मिलता है? अकाउंट को मिलता है, कीवर्ड को मिलता है। किसको मिलता है भाई? मैंने कई बार बताया, अगर आप लोग फंडामेंटल्स वाले मेरे वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्वालिटी स्कोर जो मिलता है वो मिलता है कीवर्ड्स को। आगे बढ़ते हैं। इस टेक्स्ट एड्स स्टिल प्रेजेंट। टेक्स्ट एड्स का मतलब यहां पर एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स है। नहीं भाई, अब ये खत्म होने वाला है, तो इसको भी हम लोग नो कर देंगे। विच टाइप ऑफ एड्स आर बाय डिफॉल्ट एड्स इन गूगल सर्च कैंपेन। जब गूगल का सर्च कैंपेन आप बनाने जाते हो तो किस तरीके के एड्स आपको, एड टाइप बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है? कहां है भाई? रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट आप लोग भी आई बिलीव ना बड़ी तेजी से पकड़ रहे होगे। आसान सवाल है भी, आगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। हाउ मेनी हेडलाइंस कैन बी क्रिएटेड इन गूगल सर्च रिस्पॉन्सिव एड्स। कितनी हेडलाइंस? 15 हेडलाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं। विच मैच टाइप इज नाउ नॉट अवेलेबल। कौन सा मैच टाइप नहीं अवेलेबल है? ब्रॉड मैच मॉडिफायर। जो पुराने गूगल एड्स के खिलाड़ी हैं वो समझते होंगे, कीवर्ड्स के आगे हम लोग ऐसे प्लस प्लस लगाते थे, याद है भाई? ऐसे प्लस लगाते थे, वो कीवर्ड जो मैच टाइप होता था हमारा वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर होता था। तो अब आपके जो फ्रेज मैच हैं वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर की तरीके से काम करते हैं। डज मैच टाइप्स मैटर इन नेगेटिव कीवर्ड? बिल्कुल भैया, नेगेटिव कीवर्ड्स के भी मैच टाइप्स होते हैं। व्हाट डज मैक्सिमम आरओएस मींस? मैक्सिमम आरओएस का क्या मतलब है? मैक्सिमम जो यहां पर आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। तो यहां पर आप देख लो, इफ यू वांट टू गेट डिजायर्ड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, उस पर्टिकुलर केस में आप मैक्सिमम आरओएस लिखते हो। मैक्सिमम आरओएस कुछ होता नहीं, बेसिकली टारगेट आरओएस होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो व्हाट डज टारगेट आरओएस मींस होता है। मैक्सिमम आरओएस जैसी कोई बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स होता है। अगर मैं मैक्सिमाइज आरओएस की बात करूं तो ऐसी भी कोई बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है। करेक्शन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैक्सिमाइज कन्वर्जन होता है और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू होता है। मैक्सिमाइज आरओएस कुछ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में टारगेट यहां होगा और उसका जो सही आंसर है वो ये सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई बिलीव मजा आ रहा होगा आप लोगों को। 13th जो क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम स्पेंड इज रिक्वायर्ड टू हैव अ गूगल पार्टनर एजेंसी अकाउंट। भैया $10,000 खर्च होने चाहिए लास्ट 3 महीनों में। ये वाला आंसर है भाई, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंस डायरेक्टली फ्रॉम बिलो सोर्स। कहां से नहीं क्रिएट कर सकते? यूट्यूब चैनल से क्रिएट कर सकते हो। गूगल एड्स अकाउंट में यूट्यूब चैनल अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, लिंक कर दोगे, तो यूट्यूब चैनल से ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो।
वेबसाइट से तो कर ही सकते हैं, ऐप से भी आप कर सकते हो। फायरबेस और GA4 की हेल्प से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। ऐप्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे व्हाट्सएप से आप नहीं कर सकते, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, इज अ एग्जांपल ऑफ करेक्ट URL पैरामीटर। करेक्ट URL पैरामीटर, देखो कॉमा नहीं होता है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। और ये देखो अंडरस्कोर होता है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और क्या ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, और अगर आप देखो तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो हमारा पैरामीटर का सिंटेक्स है ना, वो बेसिकली सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वांट टू शो माय एड्स टू सर्टेन यूट्यूब चैनल्स, व्हिच थिंग वी शुड सेलेक्ट। प्लेसमेंट टारगेटिंग कहां है भाई, ये देखो प्लेसमेंट टारगेटिंग से हम कुछ सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स को टारगेट करके उनके ऊपर ही ऐड दिखा सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स भी हो सकते हैं ये, और ये यूट्यूब हमारे वीडियोस भी हो सकते हैं। फाइन, उनके यूआरएल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से आप कर लोगे ये चीज। हाउ टू कैलकुलेट CTR इन गूगल एड्स, कहां है भाई, ये आप देख सकते हो यहां पर। CTR जो है दैट इज क्लिक्स ओवर इंप्रेशन। अगर रेशियो के टर्म्स में बात करें, परसेंटेज के टर्म्स में बात करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब गलत है। द टर्म RLSA स्टैंड्स फॉर रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स, कहां है भाई, ये रहा बी वाला, ठीक है। इफ वी वांट टू शो एड्स टू ओनली द डिफाइंड ऑडियंस इन गूगल एड्स, वी शुड सेलेक्ट ऑडियंस टारगेटिंग एज टारगेटिंग। देखिए ये ऑप्शंस दो हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा टारगेटिंग का और एक ऑब्जर्वेशन का। फॉर एग्जांपल, आप किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन, मैं मान के चलता हूं वो एक सर्च कैंपेन है, उस एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर आप कोई रीमार्केटिंग की ऑडियंस ऐड करते हो। रीमार्केटिंग लिस्ट जो होती है हमारी, रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च ऐड के तहत आपका कोई सर्च कैंपेन पहले से चल रहा है, उसके अंदर लेट से 5 कीवर्ड्स हैं, एक रीमार्केटिंग की ऑडियंस आप ऐड करते हो। अगर आप उस ऑडियंस को टारगेटिंग के ऊपर रखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन ऑडियंस से ही लोगों को जो है वो ऐड दिखेगा। अगर कोई इस ऑडियंस से आता है तो उसी को जो है वो ऐड दिखेगा। फाइन, अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ओपन ऑडियंस से आ रहा है उसको हमारा ऐड दिखेगा अगर वो ये वाले कीवर्ड सर्च कर रहा है। टारगेटिंग रखेंगे तो क्या होगा, इस वाली ऑडियंस से ही कोई आकर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो ही उसे हमारा ऐड दिखाई देगा। तो अगर हमें एड शो करने ओनली टू द डिफाइंड ऑडियंस इन गूगल एड्स, तो कौन सा लेंगे भैया, टारगेटिंग वाला, ठीक है। द टर्म RLSA स्टैंड्स फॉर, ये फिर से आ गया, कैन वी यूज सेम टाइप ऑफ रीमार्केटिंग टैग्स फॉर बोथ नॉर्मल रीमार्केटिंग एंड डायनेमिक रीमार्केटिंग। नहीं भाई, डायनेमिक रीमार्केटिंग का जो टैग होता है वो अलग होता है और नॉर्मल रीमार्केटिंग का टैग जो है वो अलग होता है। जब कभी भी आप गूगल के अंदर अपना गूगल रीमार्केटिंग टैग सेलेक्ट करने जाएंगे तो वहां आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको नॉर्मल वाला सिलेक्ट करना है या डायनेमिक वाला, ठीक है। तो सेम तो नहीं कर सकते, तो इसलिए नो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड्स इन एड ग्रुप इन गूगल एड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, नंबर ऑफ कीवर्ड्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मिनिमम 5 एड ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड। देखिए नंबर ऑफ कीवर्ड्स तो नहीं होता है, कीवर्ड्स भी नहीं होता, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के ही बेसिस पे आप जनरली करोगे। कैन टेक्नोलॉजी ऑफ वेबसाइट इंपैक्ट CPC ऑफ गूगल एड्स, बिल्कुल नहीं भैया, टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, हमारी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे हो चाहे कस्टम हो। इज नॉट अ टाइप ऑफ गूगल एड एक्सटेंशन, कौन सा गूगल एड एक्सटेंशन नहीं है, वीडियो गूगल एड एक्सटेंशन नहीं होता है, वीडियो नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इमेज होते हैं हमारे, कॉल एक्सटेंशंस होते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट होता है हमारा। 26 क्वेश्चन है, कैन वी सेट 2 बिडिंग स्ट्रेटजीज इन सेम गूगल एड्स कैंपेन, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते, बट हाँ एक तरीका होता है जिससे 2 डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज अगर आप टेस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल कैंपेन सेट करके, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कैंपेन सेट करके वो किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट व्हाट लेवल बिडिंग स्ट्रेटजीज आर सेट इन सर्च एड्स, किस लेवल पर करते हैं भैया, कैंपेन लेवल पर बिडिंग स्ट्रेटजी सेट होती है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, हमारा सर्च एड्स में नहीं प्रेजेंट होता है, डिस्प्ले एड्स में और वीडियो कैंपेन्स में। आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आप अपना एड एक यूनिक पर्सन को कितनी बार दिखाना चाहते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी कैपिंग, राइट। 29th है, एट व्हाट लेवल बिडिंग स्ट्रेटजीज आर सेट इन सर्च एड्स, कैंपेन ही है। कैन वी रन शॉपिंग एड्स विदाउट मर्चेंट सेंटर, नहीं भैया, शॉपिंग एड्स आप नहीं रन कर सकते क्योंकि मर्चेंट सेंटर में आपको फीड वगैरह अपलोड करके, फीड अप्रूव करा के फिर आप लिस्टिंग बेस्ड जो आपके एड्स हैं वो आप रन करते हैं। कैन वी सेट मैक्सिमम CPC बिड एट एड ग्रुप लेवल, हाँ सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप मैनुअल CPC वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब जो हमारी मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, एक ही मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है और डिफरेंट ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो सर्च एड्स में जो हमारी एक ही मैनुअल स्ट्रैटेजी होती है बिडिंग की,
मैनुअल सीपीसी, उसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एड ग्रुप लेवल पर डिफरेंट कीवर्ड्स के सामने आप डिफरेंट जो बिड्स हैं उनको आसानी से सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल एड्स कॉपी नॉट इंक्लूड्स, कॉपी मतलब एड कॉपी की बात हो रही है, क्या नहीं होना चाहिए उसमें, एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है ये, फाइन। तो अब तक जिसने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, ठीक है, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑटो टैगिंग इन गूगल एड्स, एक ऑप्शन होता है ऑटो टैगिंग का, वो क्या काम करता है, एड्स एडिशनल पैरामीटर्स लाइक जीसीएलआईडी, सही है, एफबीसीएलआईडी फेसबुक करता है, रीमार्केटिंग ऑडियंस नहीं बनाता है, ऑटोमेटेड रूल्स भी नहीं बनाता है। ये क्या करता है, हमारे पैरामीटर के आगे जीसीएलआईडी जो है वो एडिशनल पैरामीटर की तरीके से ऐड कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल umartasky.com हमारा यूआरएल है, अब इसके आगे ये एक जीसीएलआईडी का पैरामीटर ऐड कर देगा जो बेसिकली वापस गूगल एड्स के सिस्टम को कुछ ट्रैकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंड बैक करता है, फाइन। कैन वी रन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन्स टुगेदर, देखो एक ही प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि दोनों आप रन करो, तो नहीं, बट टेक्निकली ऐसा नहीं कि दोनों चलेंगे, नहीं चलेंगे, राइट। अगर आप शॉपिंग कैंपेन चलाते हो स्टैंडर्ड वाला और परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हो तो चल तो जाएंगे ही, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चल सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट दोनों में रखोगे तो समस्या अराइज होगी। इज नॉट अ टाइप ऑफ यूट्यूब एड, कौन सा यूट्यूब एड नहीं है, डबल स्केपेबल कुछ नहीं होता है, स्केपेबल होता है, ठीक है, नॉन स्केपेबल होता है, बम्पर एड्स होते हैं हमारे। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट टू एड कॉपीज पैरेलली, दो एड कॉपीज को अगर पैरेलली टेस्ट करना है तो तरीका क्या होगा, क्रिएट बोथ एड कॉपीज इन सेम एड ग्रुप, नहीं भाई, क्रिएट बोथ एड कॉपीज इन डिफरेंट एड ग्रुप्स, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं, एड वेरिएशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स की तरीके से, ये सही तरीका है दो एड कॉपीज को टेस्ट करने का। आगे बढ़ते, इज नॉट अ टाइप ऑफ यूट्यूब एड, ये वापस वही आ गया। लोकेशन टारगेटिंग सेटिंग्स कैन बी डन एट, लोकेशन टारगेटिंग हमारी अकाउंट लेवल पर होती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज एन एजेंसी शैल वी टेक ऑल द एक्सेस इन अवर एमसीसी अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट, एमसीसी में लेंगे आप। व्हाट इज एमसीसी, मतलब यहां पर जो हमारा गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट होता है, अब इसको मैनेजर अकाउंट बोला जाता है, पहले इसको एमसीसी माई क्लाइंट सेंटर के नाम से जाना जाता था, तो उस रेफरेंस में यहां एमसीसी लिखा है, समझ जाना आप लोग। बट आज के टाइम में ये क्या है भैया, गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट है। व्हाट इज कॉम्पिटिटर्स कॉन्स्टेंटली हिटिंग ऑन आवर एड्स, मतलब व्हाट इफ कॉम्पिटिटर इज कॉन्स्टेंटली हिटिंग ऑन आवर एड्स, मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटर बार बार हमारे एड के ऊपर क्लिक मार रहा है तो क्या होगा, गूगल कुछ नहीं करेगा, गूगल विल आस्क यू टू पुट मोर मनी, नहीं भाई ऐसा भी नहीं करेगा, गूगल विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस क्लिक्स एंड देन रिपोर्ट दोस क्लिक्स एंड इनवैलिड क्लिक्स, यस। तो गूगल अभी कुछ सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है जिसके थ्रू वो इनवैलिड क्लिक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। एज एन एजेंसी शैल वी टेक ऑल द एक्सेस इन आवर एमसीसी अकाउंट और नॉर्मल, हो चुका है ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं एक बार देख लूंगा इसको वापस। व्हाट, ये भी हो चुका है हम लोगों का। कैन वी डायरेक्टली एक्सपोर्ट लीड्स फ्रॉम लीड एक्सटेंशन टू गूगल एड्स, नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट द सीपीआई स्टैंड्स फॉर विद रिगार्ड्स टू बिडिंग स्ट्रैटेजी, बिडिंग स्ट्रैटेजी में सीपीआई का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पर इंस्टॉल, कॉस्ट पर इंप्रेशन तो नहीं कहेंगे हम लोग, कॉस्ट क्लिक्स पर इंस्टॉल, कन्वर्जन पर, ये नहीं होगा, कॉस्ट पर इंस्टॉल हो सकता है हमारा। व्हाट डज प्रोडक्ट फीड मींस, इट्स एन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, सही है, इट्स अ टाइप ऑफ कैंपेन नहीं होता है, इस बिडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं होती है, इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोडक्ट्स इन गूगल एड्स, नहीं, गूगल एड्स में नहीं स्टोर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट फीड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मर्चेंट सेंटर में जाती है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, दिस इज द राइट आंसर, ए वाला जो है आपका इज द फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्ट फीड, पीडीएफ में नहीं होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होगा, डॉक में भी नहीं होगा, एक्सएमएल में होता है, तो एक्सएमएल इज द करेक्ट आंसर। कैन वी इंपोर्ट कन्वर्जन्स फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स टू गूगल एड्स, एब्सोल्युटली आप कर सकते हो कन्वर्जन्स को, यहां आप गूगल एनालिटिक्स में गोल्स बनाते हैं, गूगल एनालिटिक्स 3 की अगर मैं बात करूं तो गोल्स बना के आप इसमें कन्वर्जन्स की तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, और GA4 में आप इवेंट्स बनाकर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्रिएटिंग इवेंट्स इन गूगल एनालिटिक्स 4 and then importing back to your Google Ads system is absolutely possible, ठीक है। 50th क्वेश्चन है, what is the correct way to create conversions in Google Ads? Do not create conversion, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, creating in Google Analytics and then importing, आगे क्या ऑप्शन है, creating conversion in Google Ads using Google Ads conversion, ये सही तरीका है। आप Google conversion tag से अगर आप create कर रहे हैं then it's a better approach to create conversions in Google Ads systems. Can we pass dynamic values in conversion वैल्यू, हाँ बिल्कुल, आप
कन्वर्जन जो आप बनाते हैं, जैसे कोई आपने कन्वर्जन बनाया कि लीड फॉर्म का सबमिट होना हमारे लिए कन्वर्जन है, और इसके अंदर अगर आप डायनेमिक वैल्यू या स्टैटिक वैल्यू पास करना चाहें, दोनों ही चीजें पॉसिबल होती हैं कि ये कन्वर्जन हमारे लिए इतनी वैल्यू रखता है। कैन वी क्रिएट रिपोर्ट्स विद इन गूगल एड्स और डू वी नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर? नहीं, गूगल एड्स के अंदर भी रिपोर्टिंग का सेक्शन होता है, वहां आप क्रिएट कर सकते हैं। यस आंसर है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल पैरामीटर्स मेथड्स यूज्ड इन गूगल एड्स फॉर ट्रैकिंग? डायनेमिक यूआरएल टैगिंग होती है, मैनुअल यूआरएल टैगिंग होती है। देयर आर नो वेज टू ऐड पैरामीटर्स टू यूआरएल। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों चीजें होती है। डायनेमिक यूआरएल ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं और मैनुअल यूआरएल ट्रैकिंग भी आप यहां पर कर सकते हैं। टैगिंग की जगह अगर आप ट्रैकिंग समझेंगे यहां पर तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54th क्वेश्चन इज, इफ वी आर यूजिंग मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स आर वी गोइंग टू पे गूगल ओनली व्हेन वी आर गेटिंग कन्वर्जन्स? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि केवल कन्वर्जन्स आएंगे तभी हम पैसा देंगे। व्हाट डज स्कैग स्टैंड्स फॉर? सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। कहां लिखा है? पकड़ लो इसको, ये लिखा हुआ है। ठीक है। 56 इज, कैन वी ट्रांसफर गूगल एड्स बैलेंस ऑफ वन अकाउंट इनटू अनदर अकाउंट? नहीं कर सकते आप, मतलब नहीं कर सकते। यस, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज नॉट अ कैंपेन स्टेटस टाइप? कौन सा कैंपेन? न्यू, ये कोई स्टेटस टाइप नहीं होता है। पेंडिंग हमें कैंपेन के आगे दिखता है, एलिजिबल दिखता है, एलिजिबल लिमिटेड भी दिखता है। कैन वी ऐड ऑडियंसेस इन ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स इन गूगल एड्स? नहीं, आप केवल ऑडियंसेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। Ad rank is calculated in every auction in a day once we start our campaign? नहीं, in every auction। ठीक है। Maximum CPC and actual CPC are same? नहीं, दोनों अलग अलग होती हैं। Actual CPC कितना पैसा आपका कटा, मैक्सिमम CPC कितना पैसा आप दे सकते हो एक क्लिक पे, राइट? तो मैक्सिमम CPC बेसिकली बिडिंग के टाइम आप सेट करते हो और एक्चुअल CPC आपका पैसा कटता है। सब कुछ मैंने गूगल एड्स वाले कोर्स में बहुत डेप्थ में बताया हुआ है, केवल एक रिवीजन टाइप का वीडियो है ये। Can we set up target CPA bidding at the ad group level? Target CPA bidding at the ad group level? Yes, आप bidding का amount सेट कर सकते हो ad group level पर, बिल्कुल सही है। अगर आपकी bidding strategy target CPA है तो। Can Google spend more than your defined daily budget? बिल्कुल, 2 गुना तक खर्च कर सकता है। जैसे अगर आपने 500 रुपए का डेली बजट रखा है तो मैक्सिमम वो 1000 रुपए तक आपका जो अमाउंट है वो खर्च कर सकता है। गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बजट लगाया था 100, 500 क्यों खर्च हो गया, 200 क्यों खर्च हो गया? क्योंकि ये पॉसिबल है। ठीक है, इट्स नॉट अ बेनिफिट ऑफ शेयर्ड बजट। बेनिफिट क्या नहीं है? फाइंड न्यू कीवर्ड्स, कीवर्ड फाइंड करने में हेल्प नहीं करता है शेयर्ड बजट। इज अ प्रोमिनेंट मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन्स एट एड ग्रुप लेवल। डुप्लीकेटिंग एड सेट्स नहीं है, पॉजिंग द एड सेट्स, इंक्रीजिंग द बजट नहीं, अंडरस्टैंडिंग सर्च टर्म रिपोर्ट्स एंड एडिंग निगेटिव कीवर्ड। हाँ, ये चीज अगर आप करते हो तो बेसिकली आप एड ग्रुप्स लेवल पर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इज ऑफिशियल टूल बाय गूगल फॉर गूगल एड्स मैनेजमेंट ऑफलाइन? गूगल एड्स एडिटर। ठीक है, ये टूल से हम ऑफलाइन भी गूगल एड्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिर उसको सिंक कर सकते हैं। कैन वी कॉपी अ कैंपेन फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट? यस, एब्सोल्युटली यू कैन कॉपी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैंपेन कॉपी होने की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं? विच टूल इज मेजरली यूज्ड टू कॉपी कैंपेन फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर? ये गूगल एड्स एडिटर से जनरली बड़ी आसानी से हो जाता है। कैन वी पुट 2 URLs इन सिंगल एड? नहीं, एक एड में 2 URLs कहां से भाई, कैसे डाल दोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल लव्स रिलेवेंसी? इज रिलेवेंसी बिटवीन क्लाइंट एंड एजेंसी? नहीं। इज रिलेवेंसी बिटवीन कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेज? हाँ, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। इज रिलेवेंसी बिटवीन एड ग्रुप्स, थीमिंग, कीवर्ड एड कॉपीज एंड लैंड? ये ज्यादा करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कैन वी इंस्टॉल गूगल रीमार्केटिंग टैग यूजिंग गूगल टैग मैनेजर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कमीशन बिडिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन? होटल के लिए यूज होती है। कहां है भाई? ये रहा, होटल कैंपेन, राइट? शुड वी चेंज बिडिंग स्ट्रेटजीज डेली? नहीं, कुछ लर्निंग का टाइम देना है, मतलब नहीं, मतलब यहां पर ये सही था। ठीक है, कहीं अगर ऐसे हो गया समझ जाना आप लोग। हाउ मेनी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज आर देयर फॉर सर्च एड्स? सर्च एड्स के लिए मैनुअल एक ही होती है, मैनुअल CPC जो आप लोग करते हो बस वही होती है। कैन वी रन ओनली फीड एड्स इन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स? यस, मतलब केवल फीड के बेसिस पर अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अपना चलाना चाहो, लिस्टिंग ओनली एड चला सकते हो। कैन वी इंपोर्ट फेसबुक एड्स ऑडियंस डायरेक्टली इनटू गूगल एड्स? नहीं कर पाएंगे आप। दोनों में बहुत 36 का आंकड़ा है। जनरली आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती है जहां आप फेसबुक से यूट्यूब में कुछ सिंक कर लो, या यूट्यूब फेसबुक से गूगल में कुछ सिंक कर लो, या गूगल से कुछ फेसबुक में सिंक कर लो। आगे बढ़ते हैं। कैन वी क्रिएट द रीमार्केटिंग ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स? यस, यूट्यूब चैनल को लिंक करने के बाद आप ये कर सकते हो। इज अ एग्जांपल ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस प्रेजेंट इन गूगल एड्स? इज अ एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ट्रैवलर्स कर सकते हैं, म्यूजिक लवर्स कर सकते हैं, टेक एंथुजियास्ट कर सकते हैं,
ये रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, इज नॉट होना चाहिए यहाँ पर, इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ टारगेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट इन गूगल एड्स, ठीक है। कैन वी स्टील अवर कॉम्पिटिटर्स ऑडियंस यूजिंग रीमार्केटिंग टैग, मतलब अपने रीमार्केटिंग टैग से क्या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है उसको ट्रैक कर सकते? नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर है ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, कैन वी पे गूगल पर्सनल्स टू गेट कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड? नहीं, मतलब कहने की बात है गूगल के बंदों को पैसा देकर क्या कॉम्पिटिटर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स का पता चल सकता है। गूगल ऑलवेज फेवर्स दीज काइंड ऑफ एड्स कॉल रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट वॉइस। देखिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देता है? वो रिस्पॉन्सिव एड्स को देता है। व्हाट इज गूगल डबल सर्विंग पॉलिसी? व्हेन यू क्रिएट कैंपेन्स विद इन योर अकाउंट विद सेम कीवर्ड? नहीं। व्हेन यू आर रनिंग एड्स फॉर सेम वेबसाइट फ्रॉम 2 डिफरेंट अकाउंट्स? ये सही है। व्हेन यू स्पेंड ओवर 10 लाख? नहीं। व्हेन यू डिस्प्ले एड्स? नहीं, ये भी नहीं। तो ये वाला है, जब कभी भी आप लोग क्या करते हो, एक ही वेबसाइट का एड 2 डिफरेंट अकाउंट से चलाने की कोशिश करते हो, दिस इज गूगल्स डबल एड सर्विंग पॉलिसी। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पब्लिशर्स गेट फ्रॉम वीडियो एड्स? मतलब ऐसे समझो, यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते, कितना पैसा उनको मिलता है? 55% मिलता है उन लोगों को, 45% जो है वो यूट्यूब या गूगल जो है वो रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो जो है वो, जैसे ये वीडियो चल रहा है, इसके ऊपर कोई एड आया, ठीक है, उस एड से टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ $1 का, तो 55 सेंट्स चले जाएंगे किसको? मेरे को, और 45 सेंट्स चले जाएंगे गूगल को। कैन वी रन एड्स फॉर ट्रेडमार्क ब्रांड्स ऑन गूगल? नहीं, बहुत समस्या हो जाएगी, ये आप नहीं कर सकते। विच टूल हेल्प्स इन डिबगिंग वेयर आवर एड्स आर शोइंग? कौन सा टूल करता है भाई? एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल हमें गूगल एड के अंदर ही मिलता है। कैन वी क्रिएट ओनली 1 एड अकाउंट फ्रॉम 1 जीमेल आईडी? नहीं, 20 आप बना सकते हो, ठीक है, 20 आप बना सकते हो, या तो 20 आप बना लो, या 20 एड अकाउंट्स का आप अपनी जीमेल आईडी पे एक्सेस ले सकते हो। उसके बाद वो बोलेगा नहीं भैया अब आगे नहीं हो पाएगा, आप दूसरी जीमेल आईडी बनाओ। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग कवर करेंगे, है ना। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नॉन स्किपेबल एड इज 15 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ बम्पर एड इज 6 सेकेंड्स। छोटे छोटे सवाल है भाई। कैन वी रन गैम्बलिंग रिलेटेड एड्स? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं रन कर सकते। इज देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम गूगल? हाँ, गूगल की सपोर्ट टीम है, वो आपको एड्स सेट करने में भी कभी कभी हेल्प करती है, बट कई बार बड़े उल्टे सीधे रिकमेंडेशन दे देते हैं, बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कैंपेन गोल? सेल्स होता है, वेबसाइट ट्रैफिक होता है, ऐप प्रमोशन होता है, यूट्यूब सब्सक्राइबर कैंपेन गोल नहीं होता है, ठीक है, देखने को नहीं मिलेगा आपको। कैन वी टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड इन गूगल एड्स? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ो, वी कैन नॉट लिंक फॉलोइंग प्लेटफॉर्म टू गूगल एड्स? क्या नहीं लिंक कर सकते? GA4 कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, गूगल डेटा हब भी कर सकते हैं, फेसबुक एड्स नहीं कर सकते। व्हाट इज कस्टमर मैच ऑडियंस? यू कैन अपलोड लिस्ट ऑफ योर कस्टमर्स एंड री एंगेज विद देम, सही है। रीमार्केटिंग ऑडियंस इज कलेक्टेड थ्रू गूगल टैग? नहीं, ये नहीं होती है। ऑडियंस ऑफ कॉम्पिटिटर नहीं होती है। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, ठीक है, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट था। CTR कैन बी ऑडिटेड एट ऑडियंस लेवल, कीवर्ड लेवल, एड ग्रुप लेवल, सभी लेवल पर CTR की रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। कैन वी ट्रैक फोन कॉल्स एट कन्वर्जन्स विद एक्टिवेटिंग द कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन? एब्सोल्युटली। इज एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ एड ग्रुप टाइप? स्टैंडर्ड, डायनेमिक दोनों होते हैं, स्टैंडर्ड एड ग्रुप भी होता है और डायनेमिक एड ग्रुप भी आप बना सकते हो, ठीक है। कैन वी शो अवर एड्स ओनली टू मोबाइल डिवाइसेस? बिल्कुल कर सकते हैं हम, अगर केवल मोबाइल डिवाइसेस पे करना चाहें। इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूशन मॉडल? ठीक है, लास्ट क्लिक भी होता है, डेटा ड्रिवन भी होता है, डीके एट्रीब्यूशन भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हाउ वाज द वीडियो? अच्छा, ये भी है, मतलब ये भी ऐड कर दिया गया। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। तो ये लगभग 100 क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए 5 6 7, बट मैंने जल्दी जल्दी इसको कवर किया क्योंकि ये रिविजन टाइप की चीज है ना। मैं नहीं चाहता कि एक में बहुत ज्यादा टाइम लगे। आई बिलीव चीजें आप समझ गए, किसी मुझे थोड़ा सा समझाने की जरूरत पड़ी तो मैंने वो आप लोगों को समझा दिया। और जैसे मैंने बताया कि अगर इस वीडियो को प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आप लोग जैसे हमेशा अलग अलग वीडियोस को देते आ रहे हैं, हमारे वीडियोस को सपोर्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी के बेसिस पे ना डिवाइड कर लेंगे, और ठीक है, सर्च एड्स का अलग वीडियो बना लेंगे, डिस्प्ले का अलग बना लेंगे, फटाफट ना पॉइंटर्स पता चल जाते हैं, कुछ चीजें आप सीख के जाओगे। इंटरव्यू में भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अच्छा, एक और चीज, अभी मैंने देखा कि लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। लेट्स सी एडिटिंग के बाद कितना बचता है, बट लगभग 25-27 मिनट के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं भी कैमरे की तरफ गया तो मैंने कैमरे में देखा, मतलब हम लोगों ने लगभग 90 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर जो है वो कवर कर लिए। ग्रेट, सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।